हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर डिवाइस होती क्या है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सेल का एक्यूरेटली। अब पोटेंशियल डिफरेंस मीटर बेस से डिफरेंट कैसे है? पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज, जो हमने मीटर बेस में भी यूज की थी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में जो वायर की लेंथ है वो 1 मीटर नहीं होती, इसकी लेंथ 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर और 10 मीटर मीन 1000 सेंटीमीटर। और मेनली हम सर्किट्स में जो यूज करते हैं वो 400 तक यूज करते हैं। आपको जो आगे डायग्राम दिखाए हुए मैंने सारे तरह के बना के दिखाए हुए हैं। 100 का बनाया हुआ है, 200 का भी बनाया हुआ है, 400 का बनाया हुआ है, वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस सर्किट को बोलते हैं एक्जुलरी सर्किट। इसमें जो ये वायर जो कनेक्ट होती है वो दिखती तो कैसे एक दूसरे के पैरेलल में, लेकिन कनेक्ट कैसे होती है वो सीरीज में। और हर पोर्शन क्या होगा, बराबर। ये वायर्स जो कनेक्ट है कॉन्स्टेंटन की, वो कॉपर स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई है। उसके पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा होता है नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज हमने यूज क्यों की है? क्योंकि कॉन्स्टेंटन मैंगनीज का टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। इट्स रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज मच विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो बनाई जाती हैं कॉपर की। तो कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, हाई होता है, रेसिस्टिविटी लो होती है। इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में इसमें वायर कनेक्ट है। अगर हम 200 तक लेते तो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में। 100 तक लेते तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस हिस्से को कनेक्ट करते। तो ए पॉइंट कनेक्ट होता है ड्राइवर बैटरी के पॉजिटिव से और बी कनेक्ट होता है ड्राइवर बैटरी के नेगेटिव से। एमीटर, रियोस्टेट और की के थ्रू। अब रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक डिवाइस है जो हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू को रेगुलेट करती है, उसे कांस्टेंट बनाने में हेल्प करती है। अब इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करने के साथ ही सर्किट में करंट ड्रॉ होता है। करंट ड्रॉ होने के साथ ये जो बैटरी लगी हुई इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? लेंथ जितनी ज़्यादा रखोगे आप, पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही कम होगा, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ए पॉइंट से जॉकी को स्लाइड करना शुरू करते हैं, टच करते हुए। बिल्कुल स्लाइड नहीं, उससे इसका एरिया चेंज होगा, यूनिफॉर्मिटी चेंज हो जाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो बिल्कुल स्लाइड करते हुए ले जाना, टच करते हुए ले जाना है जॉकी को। जॉकी को हम तब तक टच करते रहेंगे तब तक हमारा वोल्ट मीटर जीरो करंट शो नहीं कर देगा। जहाँ पे जीरो करंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट माना हमने जे पर। उसकी लेंथ मापेंगे, लेंथ क्या आ गई, एल। इसका मतलब है एल लेंथ पर जाके करंट क्या शो कर रहा है, हमारा जीरो। तो जो इसमें ये कहा था प्रिंसिपल में कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी वायर के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ किसी नल पॉइंट, जहाँ पे नल पॉइंट आया है। लेकिन कंडीशन क्या थी? V प्रोपोर्शनल टू L तो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ नल पॉइंट। बट ये तभी होगा जब हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसे बना के कौन रखेगा, रियोस्टेट। दूसरा, ये जो वायर है उसका एरिया क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर इस जॉकी को इस पर स्लाइड करेंगे तो स्लाइड होने से जो फ्रिक्शन होगा उससे हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है। अब प्रिंसिपल के हिसाब से क्या मिला हमें, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन होता है यहाँ पे, के। और के को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और के की वैल्यू क्या बनती है, वी अपॉन में एल। के की वैल्यू बनेगी वी अपॉन एल, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसे आप सोल्व आउट भी कर सकते हैं। वी की वैल्यू क्या होती है, आई आर। अगर हम यहाँ से सोल्व भी करें ऐसे, के इक्वल्स टू वी अपॉन एल। वी की वैल्यू होती है आई इंटू में आर अपॉन में एल। आई तो है ही आपका, और आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन में ए। और नीचे एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू बनती है आई रो अपॉन में ए। आई कांस्टेंट है, करंट एम, और हमारा क्या है, जो एरिया भी कांस्टेंट है, तो उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर हमने लिखा है वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्गर लेंथ। हम पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा लंबाई का क्यों यूज करते हैं, 100 से ज़्यादा का, 200, 300, 400, 500, 1000 तक। जितनी आप लेंथ ज़्यादा रखोगे उतनी ही एक्यूरेट मेजरमेंट्स होंगी। अब आप पेपर में किसी भी लेंथ का डायग्राम बना सकते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, पहली एप्लीकेशन है कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ। दो सेल्स आपको दिए हुए हैं, उनका पोटेंशियोमीटर का यूज करके उनका ईएमएफ कंपेयर करना है। अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो सिर्फ 200 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है।
आप 300 का कर सकते हैं, 100 पर का भी कर सकते थे, लेकिन 100 के साथ जो एक्यूरेट आती वो क्या होती, मेजरमेंट्स में वो कम होती। तो मैंने समझाने के लिए आपको 200 का दिखाया। आप सिमिलर जो पहले बनाया था आप 400 का भी बना सकते हो। यहाँ पे वायर्स को ध्यान रखना, वायर्स आपकी पैरेलल में दिखेंगी लेकिन कनेक्ट किस में होंगी, सीरीज में। इसके बाद 300 का हो जाता, 400 का हो जाता। तो ए पॉइंट ए बी पॉइंट के बीच में क्या होगा, ए कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। किसके थ्रू, एमीटर, रियोस्टेट और की के थ्रू। इसे बोलते हैं हम एक्जुलरी सर्किट। नीचे जो हिस्सा चेंज होता है वो चेंज होता है इसमें। ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बोथ द सेल्स, जिसका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है। एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द प्लग 1 एंड प्लग 2। इसे बोलते हैं टू वे की, दो रास्ते हैं, 1 के थ्रू और 2 के थ्रू। और जो कनेक्ट है हमारा गैल्वोमीटर से, जहाँ से हम नल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे J1 एंड J2 पे। तो आप देखते हैं जैसे ही हम फर्स्ट की के को क्लोज करते हैं, सर्किट में करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम कांस्टेंट बनाते हैं रियोस्टेट की हेल्प से। उसके बाद जैसे ही हम प्लग 1 को क्लोज करते हैं, जो करंट ड्रॉ होगा वो E1 से ड्रॉ होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और जैसे इसकी वजह से करंट ड्रॉ होगा, हम जॉकी को स्लाइड करेंगे ए पॉइंट से नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए वायर पे। और हमने माना नल पॉइंट जीरो करंट कहाँ पे आया, J1 पे। उसकी लेंथ क्या बनी, L1। तो प्रिंसिपल के हिसाब से उसका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या, जो हमने आगे लिखा आपको, E1 प्रोपोर्शनल टू L1। और E1 की वैल्यू क्या बनेगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KL1। सिमिलरली व्हेन वी ओपन द प्लग 1 एंड क्लोज द प्लग 2, अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसका होगा, सेकंड सेल का होगा। सेकंड सेल से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हम फिर अगेन ए पॉइंट से जॉकी को स्लाइड करते हुए ले जाएंगे और नल पॉइंट को ढूंढेंगे। नल पॉइंट कहाँ पे दिखाया हमने, J2 पर। अगर इन दोनों सेल्स का ईएमएफ कंपेरेबल है तो हमारे नल पॉइंट्स भी क्या आएंगे, एक ही जगह आएंगे। लेकिन हमें नहीं पता अभी इनके बराबर हैं या अलग अलग हैं, तो अभी हमने अलग दिखाया J2। और J2 की लेंथ क्या मानी हमने, L2। उसे तो हम मेजर कर लेते हैं मीटर स्केल की हेल्प से। प्रिंसिपल के हिसाब से जो वैल्यू बनी E2 प्रोपोर्शनल टू L2 और E2 बराबर KL2, और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन में L2। अगर इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल जाती है और किसी एक सेल का ईएमएफ पता है तो दूसरे सेल का ईएमएफ भी हम निकाल सकते हैं, या लेंथ को पता करके दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।